ताबीज का चमत्कार। ये एक और चित्र है दोस्तों। फजीताराम ने जब से होश संभाला है बस अपने भाग्य को कोसा जा रहा है, लेकिन इस बार उसने अपने को बदलने का फैसला कर लिया। एक दिन वह कबाड़ी बाजार से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक कबाड़ी की दुकान पर बाबा आदम के ज़माने पे एक संदूक पर पड़ गई। उसने संदूक को खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। मैं इतिहास की किताब में पढ़ा है, ऐसे पुराने बक्से खासतौर पर खजाना निकलता है। आज मेरी किस्मत खुल जाएगी। वो घर पहुंचते उसने संदूक का ताला तोड़ डाला और उसे ढक्कन खोला। संदूक में एक पत्थर और एक पुतला रबड़ की का एक निप्पल और एक च्युइंगम का पैकेट रखा मिला। यह पत्थर कैसा है? शायद खजाने का कोई नक्शा होगा। उसने पत्थर को खोल कर पढ़ा। सब्र का फल मीठा होता है, वह चुगम खाने से ही लग रहा है। और जब पत्थर में यह भी लिखा है, रबड़ के निप्पल को ताबीज बनाकर गले में लटका लूं तो मेरी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। किंतु पुतले का क्या करूं? इसे अपने गले में लटका लूं? और उसने रबड़ के निप्पल के बने ताबीज को पहनकर बाहर निकला घूमने पड़े। अब मुझे सीधे पोपटलाल के घर पहुंचना चाहिए। उसे यह तबीज दिखाकर जल भून कर करेला बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा और एक बार मेरी किस्मत पलट जाए। इन्हीं विचारों में खोया हुआ जा रहा था कि आए यह क्या, मेरी किस्मत के सितारे ऊपर से टूटकर मेरे सिर पर गिर रहे हैं। और कुछ देर चला था। ओह, कितनी भीड़ लगी है यहाँ। और ओह, मेरी आंख फोड़ डाली इस कमबख्त ने, पकड़ो आह। और फिर ओए अंधे की औलाद, देख कर नहीं चलता, मेरी आंख फोड़ डाली, मारो साले को, हाँ हाँ मारो, मारना को। और तब लोग उसके बैंड बाजे बजा दिए, आए मार डाल रहे। और जैसे तैसे फिर फजीताराम वहाँ से जान बचाकर भागा। मगर अरे, यही यमराज का दूत कहाँ से आ मरा, रास्ते से हट, मुझे सीधा स्वर्ग पहुँचा देगा। और फरीदाराम ने सांड को दोनों सींग पकड़ कर लटक गया। लगता है मेरी किस्मत के सितारे आज गर्दिश में है, तभी तो मुसीबतें का पहाड़ मेरे सिर पर टूट रहा है। और लेकिन उस सांड ने फरीदाराम को तेजी से एक दीवार की तरफ उछाल दिया। हे भगवान, यह कौन से लोग की भेज रहा है यमदूत ने मुझे। और फरीदाराम दीवार तोड़कर मकान के अंदर पड़ा। हाय! और मकान के भीतर तुलसीराम का था। और ओ कमबख्त, तूने यह क्या किया? मेरी कच्ची दीवार को ढहा दिया। अरे, पहले मुझे उठाओ, पर जरा देखना पंडित जी, मुझे में कुछ बचा है या सब कुछ चट हो गया। तुकाराम ने उसे उठाकर अपने कंधे अंदर घर के अंदर ले गया। धन्यवाद। जिस तरह तुमने मुझे उठाया है वैसे भगवान तुझे भी उठाए आए। कुछ देर बाद तुमने मेरा यह ताबीज देखा पंडित जी। यह एक दिन मेरे भाग्य का सितारा जरूर चमकाएगा, लेकिन आज यह अपना कमाल नहीं दिखा रहा। आजकल मेरा भी धंधा बहुत मंदा चल रहा है भैया। अगर हम दोनों मिल जाएं तो देखना हमारी किस्मत के सितारे कैसे चमकता है। तो मिल गई। अब चमका उस किस्मत का सितारा। ओह, अजीब मूर्ख है। और फिर तुकाराम ने अपनी योजना समझाई और तब भतीजा राम एक सेठ फोकटराम के वेश बना लिया। अब देखना पंडित जी, कैसे हाथ दिखाने वाले की लाइन लगती है तुम्हारे दरवाजे के बाहर। और अगले ही दिन ज्योतिष जी घर पर हैं। आ आ गया मेरी किस्मत का सितारा चमकाने वाला, दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। और फिर जब राम आश्रय तुलाकाराम के पास पहुंचा, वाह क्या किस्मत पाई है तुमने, तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। तुम्हें जल्दी एक अजनबी भेंट होने वाली है। कुछ गुंडों ने तुम्हारी जान बचाएंगे और वह अजनबी करोड़पति सेठ होगा और तुम्हें माला माल कर देगा। सच महाराज?
पंडित तुकाराम कभी झूठी भविष्यवाणी नहीं करता। वाह, फिर तो जल्दी ही लखपति बन जाऊंगा। आपकी फीस कितनी हुई महाराज? अरे मूर्ख, फीस का क्या है, बस भगवान का चढ़ावा मात्र। अगर कोई ग्राहक होता तो 10% कमीशन लेता उससे, लेकिन तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो। लालची पंडित नहीं हुई है। लो महाराज 10 रुपये। और तभी चौखट और पोखट वहां से गुजरे। चलो पोपटलाल, आज अपना भाग्य इस पंडित तुलाराम से बनवा लें। हाँ, चलो पूछते हैं कितने धंधे, कितनी किस्मत और लिखी है। और दोनों पंडित तुलाराम के पास पहुंचे। नमस्कार पंडित जी महाराज। आओ आओ भक्तों। पंडित जी ने जरा हमारा हाथ देखना, बताना हमारी किस्मत में कितना धक्के खाना लिखा है। अरे तुम ये तो अनहोनी बात कर रहे हो चौपट लाल, तुम्हारी किस्मत का सितारा तो बहुत जल्दी ही चमकने वाला है। सच महाराज? अरे मूर्खों, पंडित तुलाराम कभी झूठी भविष्यवाणी नहीं करता। सुनो, बहुत जल्दी ही तुम्हारी बेटे करोड़पति सेठ से होगी, तुम्हें मारने से बचाओगी और वह तुम्हें माला माल कर देगा। और दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए। यार पोकट, अपनी अपनी किस्मत तो पटने वाली है, क्यों ना हम अपना ब्याह चल डाले। पहले लखपति तो बन ले, फिर अपनी पत्नी, फिर पति भी बन जाएंगे पोपट। और फिर ग्राहक बढ़ने लगे। और उधर चिताराम शहर से बाहर घूम रहा था कि अपने मतलब के आदमी छाटता। ओह बचाओ, गुंडे मुझे मार रहे हैं। ओह, ओह, उनकी आवाज़ सुनकर, अरे यह तो कोई मुझे मदद के लिए पुकारा है। शायद वही सेठ होगा जिसके बारे में पंडित ने बताया था। मुझे फौरन उसकी मदद करनी चाहिए। और जल्दी ही आठ शिश। और अगले ही पल वे लोग वहां से भाग खड़े हुए। हाय बचाओ, भागो। और फिर आप सेठ पोपटराम ने उठाया। जैसा पंडित तुलाराम ने बताया था वैसा ही हुआ। धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे पर उपकार किया है, इसके बदले मैं तुम्हें उचित इनाम देना चाहता हूँ। यह लो मेरा कार्ड। मेरा नाम सेठ पोकटराम है। क्या तुम पास कुछ रुपये हैं? हाँ हाँ सेठ जी, 300 रुपये पड़े हैं जेब में। लाला पकौड़ी मल को ब्याज देने जा रहा था। कोई बात नहीं, ब्याज फिर दे देना। रुपया भी मुझे दे दो। कल कोठी से आकर 500 रुपये ले लेना। और दुविधा में फंसे राम आश्रय ने रुपये पोकटराम को दे दिए। शुक्रिया, अब आराम से टैक्सी में अपनी कोठी पर चला जाऊंगा। और दूसरे दिन, हाय पानी, हा आह। और तभी सुस्तराम और मुफ्त गुजर रहे थे। पोकट और चौपट ने उसे आवाज़ को सुना। अरे चौपट, यह कहीं कोई करोड़पति सेठ तो नहीं जिसकी भविष्यवाणी पंडित तुकलाराम ने की थी? तुम ठीक कहते हो पोकट, मुझे तो यह वही सेठ लगता है। फिर पोकट और चौपट सेठ की मदद के लिए वहां पहुंचे। धन्यवाद तुम लोगों का, मेरी जान बचाई है। यह उपकार जीवन में नहीं बोल सकता। सेठ पोकट राम हूँ। कुछ बदमाशे लूट कर भाग गए। यह लो मेरा पता। तुम लोग मेरी कोठी पर आना और मुंह मांगा इनाम दूंगा। इसका मतलब सेठ तुकाराम ने सही कहा था, हमारी किस्मत के सितारे चमकेंगे। सो चमक गई। इस सेठ से मिलने के बाद अब हमारे भाग्य भाग्य विधाता है। सुनो, तुम लोगों के पास कुछ रुपये हो तो मुझे दे दो, ताकि रास्ते में गरीब खैरात बांटता जाऊं। आज उन्हीं की दुआ से जान बची है। धन्य धन्य भाग हमारे जो आप जैसे धर्मात्मा के दर्शन पाए। अब तो दिन दिन जरूर फिर जाएंगे, जरूर। और मगर सेठ जी, आजकल हमारी किस्मत में दिवाला निकला हुआ है, इसलिए हमारी जेब में सिर्फ चार आने पड़े हैं जहर खाने को। तुम चिंता मत कर सेठ पोकट, जल्दी हम सेठ की मेहरबानी से लखपति बन जाएंगे। क्यों सेठ जी? उप, यह मुझे से बड़े फटीचर निकले, भिखारी कहीं के। अगले ही क्षण सेठ, जिन गरीबों की खैरात देनी है उन्हें अपने घर का पता दे दो, वे खुद आपके पास चले आएंगे। और हाँ, टैक्सी का किराया घर पहुँच कर दे देना। चलिए सेठ जी, आपकी टैक्सी में बिठा देते हैं। चौपट, सेठ जी के लिए कोई टैक्सी ला। नहीं भैया, बस से ही चला जाऊंगा। और फिर तभी उधर से एक बस गुजरी। और अचानक सेठ पोकटराम की छड़ी उस बस के पिछले हैंडल में अटक गई और बस पर सब के साथ खींचता चला गई। और अगले क्षण बस झटके के साथ रुकी और पोकटराम रॉकेट बन गया। और वह एक ठेले में जा गिरा। मर गया। ओह, यह मेरा। और सेठ और ठे और से सेठ ठेले समेत खोमचे वाले से टकराया। हाय
मेरे कोम से। और फिर चूड़ी वाले की दुकान पर, और सत्यानाश हो जाए, ये ठेले वाले का कहाँ से है कम वक्त, मेरी सारी चूड़ियों का कबाड़ा कर दिया डाला, मेरी सारी चाट का सत्यानाश कर डाला कम वक्त ने। ओह, अब मुसीबत आ गई। और ठेले वाला अपनी चपेट में आ गया। अरे कोई बचाओ, मार डाला। सेठ ने मौका का फायदा उठाया और वहां से भाग निकला और एक महिला से जा टकराया। हाय रे, मेरा सारा सामान बिखेर दिया बदमाश। मगर मैं बदमाश नहीं हूँ देवी जी। बदमाश, मारो बदमाश को, बेचारी औरत को कमजोर समझ रख कर लूटना चाहता है बदमाश। आए, हंगामा खत्म हुआ। आए, बड़ी बेरहमी से मारा जालिमों ने। तभी पोपट और चौपट ने सेठ, अपने सेठ जी हैं वो देखो, हाँ लगता है इस बार कुका डाकुओं ने लूटा है बेचारे को। आह बेचारा सेठ। और क्या बात है सेठ जी, इस किसकी चपेट में आ गई। अब सरतिया सेठ इनाम में दूसरा बार मदद कर रहे हैं। उप, ताबीज ने तो मेरी काट खड़ी कर दी, मुझे फौरन इसे फेंक देना चाहिए। और वह ताबीज उतार कर पोकट को दे दिया। यह चमत्कारी ताबीज है, एक बार पहन लो, बार बार याद करोगे। लेकिन सेठ जी, मैं इस ताबीज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता। रख लो, इसकी करामात देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, आप कहते हो तो रख लेता हूँ, मगर पहनूंगा नहीं। लेकिन इस ताबीज को बच्चों से दूध पीने का निपल लटक रहा है, यह बड़ा अजीब ताजीब है। यही तो कमाल है, इसे पहनने के बाद तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठेगा। वाह, फिर तो इसे जरूर पहनेंगे। और फिर पोकट ने तबीज को पहनकर खुशी खुशी वहां से चल पड़ी। क्या मजे, ये मजे से निप्पल के गले में लटका लिया। यह ताबीज पटड़ियों पट्टियाँ खिलाएगा तब मजा आएगा इसको। चलो पोपट, अब निश्चित ही हमारी किस्मत किस्मत चमक जाएगी। हाँ चौप पोपट, चौपट पोपट, यही जाग गई तो मुफ्त में लोगों की नजर लग जाएगी। और अभी थोड़ी दूर ही गए थे, रास्ते में लॉटरी वाला मिल गया। बधाई हो पोपटलाल, बधाई, मगर किस बात की भैया। आपकी 500 रुपये की लॉटरी निकली है। वाह, देखो, तबीज पहनते ही असर शुरू हो गया। लाओ भैया 500 रुपये, मुझे कुछ तो मिला, लेकिन मुझे तो टिकट तो दीजिए पोपटलाल जी। और तभी पोपटलाल को याद आया, उस टिकट को तो मैंने अपनी सिगरेट जला ली। सिगरेट नहीं, अपनी किस्मत जला ली पोपटलाल जी। और लॉटरी वाला अपने रास्ते चल दिया। चौपट, वह सितारा तो चमक कर लोप हो गया। लोप हो गया तो क्या हुआ, फिर चमका तो। तभी रास्ते में डाकिया मिला। अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए चौपट लाल जी, आपके घर से होकर आ रहा था। आप 500 रुपये का मनी ऑर्डर है। मनी ऑर्डर कहाँ से आया। बेरहमत लाला ताला कंपनी अलीगढ़ के दफ्तर से। भाई वाह, यह तो चमत्कार हो गया। 2 वर्षों पहले मैंने इस फर्म में कुछ शेयर खरीदे थे। वह फर्म शेयर भट्टा बैठ गया था, लेकिन लगता है फिर से चालू हो गया। सचमुच, मैं समझा था अपनी किस्मत डूब गई। लगता है चौपट, यह सब ताबीज का कमाल है। तभी चौपटराम वहां आ निकला। उसने जब उसने सुना, यह तो चमत्कार को नमस्कार है। सच कहा आपने सेठ जी, ताला बनाने वाली बंद फर्म जब चल गई तो हमारी किस्मत के दरवाजे पर लगा ताला भी खुल जाएगा। तू मान नया मान पोपटलाल, यह ताबीज का कमाल है। इन लोगों की किस दिमाग की खराब हो गया है। तो फिर चल चौपट, इसी खुशी में घर एक घड़ी खरीद लेते हैं। बुरा वक्त तो निकल गया, अब अच्छे वक्त की नई घड़ी खरीद कर स्वागत करते हैं। ख्याल बुरा नहीं है, बुरे वक्त की वजह से ही तो हम घड़ी नहीं खरीदी थी। दोनों एक घड़ी विक्रेता की दुकान पर पहुंचे। भैया ये घड़ी एक बढ़िया सी घड़ी देना। घड़ी खरीद कर लकी इनाम की पर्ची एक मुफ्त इनाम ले। घड़ी खरीदने के बाद एक पर्ची निकली तो उसमें लकी इनाम निकला, 1,000 रुपये नगद। वाह वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, घड़ी के साथ साथ 1,000 रुपये नगद। सच, फिर तो अब कमाल का ताबीज है।
हूँ। यह रही, यहाँ भी हाथ मार गए। क्या मेरी किस्मत फूटी थी? अरे आपने तो वारे न्यारे हो गए। देखो चौपट, यह तबीज हमारे नाम के झंडे गाड़ रहा है, लेकिन इसके मेरे पैर उखाड़ दिए थे। फिर वहां से हरी घास की एक गाड़ी गुजरी। वाह, हरी घास की गाड़ी के लिए अच्छी हरी घास की गाड़ी घोड़ों के लिए अच्छी रहेगी, क्यों ना इसे खरीद ले। नहीं तो खरीद लेंगे, घास तो खरीद ले, लेकिन घोड़े कहाँ हैं? लगता है इनकी अकल भी घास चरना चाहती है। एक बार अगर हमारे घोड़े इस देश में दौड़ने लगे तो फिर दौड़ते ही रहेंगे। फिर हमारे मुसीबत के दिन खत्म हो जाएंगे। अगले दिन अगले ही क्षण, ओ भैया, यह हरी घास की गाड़ी कितने की है? 200 रुपये की। यह लो 200 रुपये, और ये हमारे घर ले चलो। कुछ ही दूरी पर खड़े दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। यहाँ तो यहाँ से तो साफ बच कर आ गए, लेकिन जरा भी शक नहीं हुआ हमारा स्मगलिंग का माल इस घास की गाड़ी में छुपा है। लेकिन घास लेकिन घास की यह गाड़ी उन दो मूर्खों ने खरीद ली, उन्हें अपने घर ले जा रही हैं। तो क्या हुआ, इनकी घास घास की गाड़ी हम खरीद लेंगे। खरीदेंगे कब? जब वे अपने घर लौट चले जाएंगे। और फिर क्यों भाई, यह घास की गाड़ी बेचोगे? अभी तो हमने खरीदी है, ग्राहक भी आ गए, चलो फायदा हुआ तो बेच दे दूंगा। इसके 10,000 रुपये दोगे? चलो 10,000 ही दूंगा। यह लो, गिन लो, पूरे 10,000 है। और यह देखकर पोकटराम गुस्सा आ गया। उसने पोकटराम के गले में ताबीज उतारने लगा। ओ फटीचर, यह ताबीज की वजह से तू कौड़ियों के माल लाखों में बेच रहे हो। अगर यह मुझे पहले पता होता तो ताबीज इतना चमत्कारी है तो तुम्हें देता ही। चल उतारो इसे। लेकिन ताबीज तो आपने हमें इनाम में दिया था सेठ जी। लेकिन यह तो मेरे गले का हार है। अब ताब जब यह ताबीज तुम्हारे जैसे भैंसों के गले में पड़कर इतना कमाल दिखा सकता था, मेरे कोमल गले में न जाने क्या गजब ढाएगा। वाह मेरे ताबीज, अब दिलवा मुझे भी 50,000 किस्मत चमका सकूं। और तभी ताबीज लेकर वह कुछ ही दूर गया था। लगता है किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, जो तभी तो यह मुझे देखकर भूख रहा है। और अगले ही क्षण, ओह, आह, ओह, मूछ कहाँ गई? तभी उन आदमियों की नजर फतीताराम पर पड़ी। अरे चौपट, यह तो फतीताराम है। इतनी देर से करोड़पति बनकर हमें धोखा दे रहा था, मगर यह राज क्या है? मुझे लगता है यह है इस बेचारे को तभी जो पहना है, तब से किस्मत का चमत्कार ही चमत्कार हो रही है। और उधर राम आश्रित को जब लगा हुआ ठगा गया है तो वह थाने में जाकर पंडित तुकाराम और नकली सेठ पोकेटराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दर्ज करवा दी। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उन दो उल्लुओं ने मुझे ठग लिया। किन दो ने ठग लिया? नाम बताओ उनका। पंडित तुलाराम और उसका नकली करोड़पति से पोकटराम साहब। मेरे 300 रुपये ले लिए और गलत पता मुझे दे दिया। मुझे पूरी मुझे पूरी बात साहब से बताओ, माजरा क्या है? और पूरी बात सुनने के बाद मुझे इस पंडित तुकाराम को पहले ही शक था। हवलदार श्रीधर, यस सर। चलो आज तुकाराम को ही तोल आए। यस सर। और फिर तीनों जीप में तुकाराम के घर की ओर चल दिए। तुकाराम के घर पर पहुंचकर पंडित तुलाराम, राम आश्रय तुम्हारे खिलाफ ठगी की रिपोर्ट लिखवाई है। नकली सेठ कहाँ है? मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, यह सब पतिताराम का दिमाग की उपज है। चलो मेरे साथ, उस धोखेबाज को पता बताओ। और पतिताराम उसे और फिर पतिताराम ने उसे फीते कसने चल दिए। पतिताराम उसे रास्ते में मिला। वो आ रहा पतिताराम। इंस्पेक्टर साहब, हाँ
साहब यही है सेठ, इसी ने मुझे 300 रुपये ठगे थे। जीप रोको श्रीधर। और जीप रोकते ही इंस्पेक्टर लपक कर पचीताराम को दबोच लिया। अच्छा तू है नकली सेठ फोकटराम, अच्छा चल वहीं तुम्हारे बही खाते पर लिखूंगा, मुझे माफ़ी। और फिर अर्ज फिर और कोई आरजू रह गई हो तो बता दे फजीताराम, वह भी पूरी कर लो। बाप रे, ताबीज तूने कैसा चमत्कार दिखाया, मान गए। और उन लोगों के चले जाने के बाद यार चौपटराम, जिन लोगों के कर्म बुरे होते हैं सब अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं लेकिन अपने को कभी नहीं सुधारते। सच कहा पोकटराम, जैसी करनी वैसी भरनी। दिमाग का बीमा। भिखारी दास के मकान में दूसरे हिस्से में एक नया किराएदार रहने के लिए आ गया था जिसका नाम फजीताराम था। संयोग से वह किसी बीमा कंपनी का एजेंट बन गया था। वह चालाक बहुत था, दूसरों के माल को अपना माल समझकर बिना किसी से पूछे इस्तेमाल कर लेता था। उसकी इसी आदत से भिखारी दास उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। हर सुना तुमने, आज बाथरूम में फिर किसी ने तेल की शीशी से तेल निकाल लिया। यह जरूर फजीताराम की हरकत होगी। कल मंदन की शीशी भूल आया था, मंदन की शीशी गायब, आज तेल की शीशी साफ। मुझे तो इसका इलाज करना पड़ेगा। हम तो परेशान हो गए हैं इसकी इस हरकतों से। तुम चिंता मत करो, चोर कौन है जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मैंने एक उपाय सोच लिया है। और उसी शाम यह एक नई शीशी बाथरूम में ले जाकर रख दो, देख लेना इसका भी सारा तेल सुबह तक चोरी हो जाएगा। और रात को सोने से पहले सुबह जल्दी उठकर देख लेना कि शीशी का तेल चोरी हो गया या नहीं। ठीक है, सो जाइए, तेल तो समझो गया। और जब उठकर उसने तेल की शीशी बिल्कुल खाली थी। मैंने कहा था ना, तेल बिल्कुल चोरी हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ यह बेहुदा हरकत किसने की। और तभी बाहर फजीता राम चिल्लाता हुआ अंदर आया। हाय राम, मेरे बाल चिपक गए, सत्यानाश हो। तेल बनाने वाली कंपनी कहाँ है, मेरे गुंगरारे काले बाल। देखो चोर पकड़ा गया। आए, यह तो फजीता राम है। क्या हुआ फजीता राम जी, सुबह सुबह किस रे कोस रहे हो। अब क्या बताऊं भिखारी दास जी, मैंने आपका तेल अपने बालों में लगा लिया, सारे बाल चिपक गए। न जाने क्या मिलावट कर रखी थी, घुंघराले बाल की लठें बन गई। तेल को कुछ नहीं था, वह तो था बाल चिपकाने वाला तेल। कैसी रही आज की शुरुआत। और उस दिन के बाद तेल कभी चोरी नहीं हुआ। मंदन पर मेहरबान हो गया। तेल की समस्या तो हल हुई, अब मंदन चोरी होने लगा। कोई बात नहीं, एक दिन इसका भी चोर पकड़ा जाएगा। और उसी शाम यह लो नया मंदन, ले जाकर बाथरूम में रख दो, फिर सुबह तक गायब हो जाएगा। अगली सुबह मैंने कहा था ना, चोर एक बार से ज़्यादा चालाक हो गया है, वह मंदन चोरी। कोई बात नहीं। तभी हाय मर गया मेरे मसूड़े, समझ समझो चोर पकड़ा गया। अच्छा बाहर तो आने दो उसको, आज पता चल जाएगा कौन है। और फिर हाय राम, मंदन में क्या था, मेरे मसूड़े जल रहे हैं। मैं इस बात को पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि मंदन कंपनी पर मुकदमा करूंगा। इस बात के लिए कंपनी को क्यों दोष देते हो पतिताराम, मंदन में कोई खराबी नहीं थी। उसमें मैंने मैंने उसमें मिर्च मिलाई थी। और पजीताराम अपने सिर पर रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अरे पजीताराम, जरा सुनिए। दूसरे दिन यह रहा साबुन, खत्म हो गया न। हाँ, खत्म तो होना ही था, लेकिन देखते हैं कितने घंटे चलता है। लेकिन फजीताराम के घर में प्रवेश किया। भिखारी दास जी नमस्कार। कौन। फजीताराम जी, आइए बैठिए। वो क्या है कि उस दिन मेरा तेल खत्म हो गया था, इसलिए सोचा आपका तेल लगा लूं। और कल मेरा मंदन खत्म हो गया था, मैंने, विश्वास कीजिए मैं चोर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, वैसे बताइए आपकी क्या सेवा करूँ। सेवा तो
आपकी करने आया हूँ भिखारी दास जी। सुना है आपकी मछली पालन का काम शुरू कर दी किया है? जी हाँ, सुना है, सही सुना है। मैंने भी 2 तालाब बनवा लिए हैं और मछलियाँ पाली हैं। फिर तो आपका बहुत खर्चा होया होगा इस काम में। हाँ, 20,000 रुपये के करीब तो लगा ही है। तो आप बहुत बड़ा रिस्क लिया है। मान लो अगर कोई एटम बम यहाँ छोड़ दे तो सारी मछलियाँ मर जाएंगी और फिर आपको बहुत नुकसान होगा। फिर क्या किया जाए? आप कोई सुझाव दीजिए। आप तुरंत ही बीमा करवा लीजिए। अगर एटम बम पड़ने पर आपकी सारी मछलियां मर जाएंगी तो आपको पूरा हर्जाना बीमा कंपनी देगी। यह आदमी तो मूर्ख है। एटम बम गिरेगा तो सिर्फ मछलियां ही मरेंगी, बम सब का क्या बच जाएगा? बहुत ही मामूली बहुत ही मामूली किस्त है आपको देनी होगी। अगर एटम बम पड़ा तो क्या दी गई रकम हमें वापस मिल जाएगी फजीताराम जी? न न न, वह रकम तो बस गिरन बम गिरने पर ही वापस होगी। आप बीमे से अच्छा आप बीमे से अच्छा उपाय तो हमने सोच रखा है जिससे कई गुना लाभ मिलेगा फजीताराम जी। वह क्या? हम उन पैसों को तालाब के किनारे पेड़ लगाएंगे और जो सूखने पर महंगे बिकेंगे। वह तो ठीक है, लेकिन मछलियाँ का क्या होगा? एटम में मछलियाँ मर जाएंगी। अरे वहाँ तो पेड़ पर चढ़कर अपनी रक्षा कर लेंगी। और इस बार फजीताराम बिलखला कर हंसने पड़ा। आप तो कमाल करती हैं भाभी जी। मछलियाँ क्या हाथी हैं जो पेड़ पर चढ़ जाएंगी? वे 21वीं सदी की मछलियाँ होंगी फजीताराम जी। बिल्कुल झूठ। यह बात साबित कर सकता हूँ। अच्छा, आप साबित कीजिए। अगर एटम बम पड़ा तो आपकी बीमा कंपनी बची रहेगी और हम सोचेंगे बीमा करवाने की। और पजीताराम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। यह नारी तो बड़ी चतुर है। खैर, बीमा एजेंट हूँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला इनका। दूसरे दिन मछलियाँ तो पेड़ पर चढ़ जाएंगी, पर गाय कहाँ जाएंगी? उनका बीमा करवा लीजिए भिखारीदास जी। लेकिन इसके लिए हमने सोच रखा है। जितनी जितने की हम बीमे के लिए किस्त देंगे उस पैसे से हम सीढ़ी बनवा लेंगे और एटम बम गिरेगा तो गाय छत पर चढ़कर बैठ जाएंगी। ठीक है ना? असंभव। गाय भी कभी सीढ़ी से चढ़ चढ़ सकती हैं? क्यों नहीं चढ़ सकती फजीताराम जी? आदमी चांद पर जा सकता है, मछलियाँ पेड़ पर चढ़ सकती हैं, तो गाय छत पर क्यों नहीं चढ़ सकती? बड़ी चालाक औरत है, कैसे भी बात नहीं बनने देती। इस तरह तो बीमा होने से रहा। आप हताश न हो पतिताराम जी। हम किसी चीज़ का ज़रूर बीमा करवाएंगे, लेकिन उसके लिए सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। अगली सुबह फजीताराम स्नान करने के लिए गरीबदास के बाथरूम में घुसा। इस मकान में रहने और कुछ फ़ायदा न, मुफ्त की चीज़ें का बड़ा फ़ायदा है। मुफ्त का तेल, मंजन, साबुन, वाह! और फिर वाह, कितना बढ़िया साबुन है। आई सिर पर पानी डाला तो आई, यह क्या? मेरे तो बाल ही साफ हो गए। कैसा साबुन है? अब क्या करूं? और तब बेचारा फजीताराम सिर पर तौलिया ढक कर बाहर निकला। फजीताराम जी, आपने आज अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? कोई सिर्फ क्या कोई नहीं, हम अपने पड़ोसी हैं। यूं ही आपको किस चीज़ का बीमा करवाना है? अपने अपने दिमाग का बीमा। जिसका कलेम गोबर गोबर भरा है, खाक बात है। आपके दिमाग का बीमा कंपनी इतना बड़ा रिस्क ले? इतने दिमाग का ही तो कमाल है जो अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा, वरना कपड़ा हटाइए, आपके मुंह से मुफ्त का माल का गुल हिलाता है। जरा अपनी घर जाकर आईना देखो, अपनी शक्ल देखना। और फजीताराम गुस्से में भरकर अपने सिर से तौलिया हटा दिया। तो आपने किया है यह धोखा मेरे साथ।
तुम्हें देख लूँगा, हाँ हाँ, थाने जाकर हमारी रिपोर्ट कर दो। और दूसरे दिन, अरे यह क्या चमत्कार है, आज फजीताराम सारे अपने लिए सारा तेल साबुन मंजन लिया है। अंत में, चलो अच्छा हुआ, देर आया दुरुस्त आया, और मुफ्त खोरों का सबक मिल गया। समाप्त दोस्तों।